अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बड़ी प्यारी होने वाली है। आपका मनपसंद इंसान, आपकी मोहब्बत आपके नसीब में है भी या नहीं, अल्लाह कैसे निशानियां दिखाता है और आपको आपका मनपसंद शख्स कैसे मिलेगा, ये सब बताया गया है। तो वो क्या निशानियां होगी जिससे आपको आपकी मोहब्बत मिलेगी, ये जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। ये सवाल तो उन सब के दिलों में आता है जिनके रास्ते बिल्कुल नामुमकिन हो चुके होते हैं, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। इनफैक्ट उनकी आजमाइश इतनी मुश्किल हो जाती है, उनके मामलात इतने नामुमकिन से हो जाते हैं कि वो तन्हा रह जाते हैं। यानी जिस दुआ और पसंद के प्रोसेस में वो होते हैं, मोस्टली लोग वहाँ तन्हा पड़ जाते हैं। अब वो दुआएं तो मांग रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये जो दुआएं मांग रहे हैं, ये चीज़ उन्हें मिलेगी भी या नहीं, ये हमारा नसीब बनेगी भी कि नहीं। और ये खुद उनको मुसलसल तारी रहता है कि पता चले कि इतनी मेहनत, इतने साल, इतने तवील इंतजार करने के बाद खाली रह गए तो फिर क्या फायदा। लेकिन अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि अल्लाह ताला जब कोई शख्स दुआ के सफ़र में आता है, आजमाइश में आता है और फिर वो अल्लाह से रुजू करता है, तो अल्लाह उसे अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला उसे इशारे देना शुरू कर देता है, उसकी सही रहनुमाई करता है, उसको निशानियाँ दिखाता है ताकि वो कायम रहे, हिम्मत में रहे, हिम्मत ना हारे। देखिए, आजमाइश को समझना आसान होता तो फिर इंसान दर्द के एहसास से गुजरता ही नहीं। इसी तरह आपको भी एक प्लानिंग के तहत इस इम्तिहान में डाला गया है। ये जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये किस इम्तिहान में डाल दिया गया है, जहाँ ना कोई रास्ता है ना कोई मंजिल, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। वो अल्लाह इशारे और निशानियां दिखा रहा होता है, लेकिन आप गौर नहीं कर रहे होते। अब जो लोग मोहब्बत के सख्त इम्तिहान में मुब्तला किए जाते हैं, वो उस समझ से बाहर होते हैं, तकरीबन ना मिल रहा होता है, ना दिल से निकल रहा होता है। तो ऐसे लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि वो कौन सा रास्ता चुने। पहले सवाल ही ये आता है कि वो पसंदीदा शख्स नसीब में है भी या नहीं। अगर नसीब में नहीं है तो दुआओं से पाया जा सकता है और उसमें निशानियां मिलती है। ये बात बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं से सुनने को मिली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने जो मुझे गौर करवाया, स्पेशली कुरान में, फिर लोगों की जिंदगियों में, वो सब मैं आप लोगों से भी शेयर करूंगी आज इंशाअल्लाह, जो आप लोगों की मायूसी को ख़त्म करेगी। आप लोगों की जिस मनपसंद इंसान को अल्लाह आपके नसीब में लिख देता है, तो उसकी खास निशानी ये भी होगी कि आपको उस इंसान में एक खास किस्म का सुकून मिलेगा। वो किसी और में महसूस नहीं होगा। उसी एक की तरफ एक खास किस्म की आपको कशिश महसूस होगी। दिल खुद ब खुद दुआओं में लग जाएगा, अल्लाह को राजी करने का दिल चाहेगा। आप अपने लिए भी खैर मांगेंगे और उसके लिए भी। अब कुरान में से भी इस कैफियत का जवाब मिलता है सूरह रूम में की आयत नंबर 21 में, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे ही ज़हन से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनकी तरफ सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे दरमियाँ मोहब्बत और रहम पैदा कर दी। बेशक इस निज़ाम तख्लीक में उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। ये बात अल्लाह निशानी की खुद कुरान पाक में बता रहा है और तवज्जो दिलवा रहा है। आप अक्सर लोगों का सवाल ये भी होता है कि हम तो बहुत दुआएं कर रहे हैं, दिल भी उसी की तलब में है, सुकून भी उसी को मांगने से मिलता है, लेकिन फिर रास्ता ही नहीं बनता, ना कोई रास्ता नजर आ रहा है। वहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
कि शायद ये से हमारे लिए ठीक ना हो, तो देखिए जो ठीक नहीं होगा ना, उसके लिए अल्लाह ये करेगा कि आपका रास्ता बदल देगा। अगर आप वाकई सच्चे दिल से हेल्प मांगेंगे तो वो आपको वहाँ माइल कर देगा जहाँ आपका नसीब होगा। लेकिन जिन लोगों ने लाख कोशिश कर ली लेकिन कहीं और रास्ता भी नहीं बनता और इसी एक दुआ तलब में सुकून है, तो जान लीजिए इसी इंसान ने आपकी सब्र और दुआओं के बाद आपका नसीब बन जाना है। इसकी मिसाल मैं आपको आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से दे सकती हूँ। जब अल्लाह ने जमीन पर दोनों को अलग अलग जगह उतारा और दरमियान में कई साल का वक्फा आ गया, तो आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हव्वा के लिए भी तो तड़पते थे। और याद करें, जब जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो इर्द गिर्द हर नेमत थी, लेकिन वो उदास से रहते थे। यहाँ अल्लाह ने उन्हें समझाना था कि ये उदासी क्यों है। अल्लाह ने एक मर्द और एक औरत के अंदर एक दूसरे के लिए तलब रखी है जिससे वो सुकून हासिल कर सके। इस सुकून का जिक्र ही अल्लाह ने कुरान में किया है, जिनको निशानियां से समझाया। और फिर जब अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम को अता किया, तो उसके बाद वो खुश रहने लगे, एक दूसरे में सुकून मिलने लगा, उदासियाँ खत्म हो गई। तो यहाँ से साबित हुआ कि ये दिली सुकून और खुशी जिससे हासिल होगी वो आपका नसीब बन जाएगा। हाँ, ये भी एक हकीकत है कि कुछ लोगों के दरमियान में सख्त इम्तिहान आते हैं, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को याद कर ले, कई साल गुजर गए, तौबा करते रहे तो अल्लाह ने दो बड़ी नेमतें अता की थी उन्हें, जन्नत और अम्मा हव्वा। और वो अल्लाह, उन्होंने जो गलती की, अल्लाह ने गलती की बिना पर दोनों से वो चीज ले ली। यहाँ से भी मालूम होता है कि अक्सर हम इंसान अपनी गलतियों की वजह से नेमतों को खो देते हैं, लेकिन वो रब इतना रहमान है कि हमें तौबा इस्तग़फ़ार की तौफीक देता है, फिर दुआओं में लगा देता है, फिर एक मुद्दत के बाद हमें खोई हुई चीजें वापस लौटा देता है। अब यहाँ एक और बात गौर करनी है कि जब दो लोग जुदा हो जाए तो जरूरी नहीं दोनों ही तड़प कर एक दूसरे के लिए दुआ करें। बाज़ औक़ात किसी एक का इम्तिहान अल्लाह सख्त कर देता है, किसी एक के दिल में तड़प ज्यादा डाल देता है और सिर्फ किसी एक को ही अल्लाह दुआओं में लगा देता है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम पर आ गया था सख्त इम्तिहान। आम बंदे की बस की बात नहीं इतना इंतजार करना, लेकिन वो अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठे रहे और ये उम्मीद कोई वसवसे की उम्मीद नहीं थी, बल्कि कामिल यकीन अल्लाह जरूर अता करेगा। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम तड़पते थे, उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम तो जिंदगी के कामकाज में लग गए। उनके दिल को अल्लाह ने वैसा बेचैन ना किया था जैसा याकूब अलैहिस्सलाम के दिल को किया था। यहाँ से साबित हुआ कि एक तरफा मोहब्बत और दुआ में भी बहुत ताकत होती है। अगर वो बंदा वाकई सच्चे दिल से अल्लाह से जुड़े तो, क्योंकि देखिए, लोगों की बनी बनाई बातों से ना घबराए कि तुम तन्हा क्यों मांग रहे हो, एक तरफा क्यों मांग रहे हो, दूसरे को तो परवाह नहीं। तो याद रखे, ऐसे इम्तिहान तो कुरान से भी साबित है। अब ये तो अल्लाह की मर्जी है कि वो किस इंसान को कौन से इम्तिहान में डाल दे। अब किसी बेबस को डाल दिया है ऐसे इम्तिहान में कि सिर्फ वो एकदम तन्हा वाहिद अल्लाह को पुकारेगा और फिर अल्लाह मिलाएगा। तो ये आम इंसान फैसला करने वाला नहीं होता कि ये तुम गलत जा रहे हो, बेवकूफ हो, मिलेगा नहीं, वगैरह वगैरह। ये तो सिर्फ अल्लाह के काम है, जैसे जिसको लेकर चलता है। और अक्लमंद लोग तो अल्लाह के इशारे और निशानियों से चलेंगे। वो समझ जाते हैं कि मेरा रब क्या चाह रहा है, मुझे किस तरफ इशारा दे रहा है। और फिर अहम निशानी ये कि जब इम्तिहान पास हो जाए तो जो मुद्दत अल्लाह ने लिखी है वो पूरी हो जाए,
तो फिर अल्लाह ना सिर्फ रास्ते खोलता है बल्कि खुद मिलाने के इंतजामात करता है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को अरफात के मुकाम पर मिलाया गया, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिलाने के लिए अल्लाह ने खुद असबाब तैयार किए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा को दोबारा मिलाने के इंतजामात किए। क्या अल्लाह ने इन लोगों को पहले से खबर दे दी थी कि मैं ऐसे ऐसे मिलाऊंगा? नहीं ना, क्योंकि अल्लाह ने पहले दर्द से गुजारना होता है और उन सबको भी दर्द से गुजारा गया। दर्द की चक्की से गुजरना पड़ा, दर्द काटना ही पड़ता है, जितनी मर्जी अकल लड़ा ले। कुछ समझ नहीं आता कि मिलाप कैसे होगा, बस तब तक वो इशारे निशानियां देता है और इंसान उसे देखता रहता है। आपको उस इंसान के आने का इंतजार रहता है। दिन रात उसके ख्याल तक से सुकून हासिल हो जाएगा। किसी और को उसकी जगह दे सकते ही नहीं। बस यही गौर करना होता है कि वही शख्स आपका नसीब है जिसमें आपको ये अलामात मिलती है। क्यों अल्लाह ध्यान हटने नहीं देता? वो फिर से इस आजमाइश में आपको कैद क्यों कर रहा है? क्यों आप तक वो चीजें भेज रहा है कि आप इस आजमाइश में पूरे उतर जाए? और देखिए, यहाँ एक और अहम बात करूँगी कि मैं आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा इन निशानियों और कुरान के जरिए हेल्प कर सकती हूँ। बाकी हिम्मत आप लोगों को खुद दिखानी होगी, कायम खुद होना पड़ेगा, तवक्कल की सीढ़ी खुद चढ़नी होगी। क्योंकि अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और वो मुख्तलिफ कंडीशन में फंसे होते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं मेरे घर वाले नहीं मान रहे, फला मुझे फोर्स कर रहा है, मैं क्या करूं या ना करूं, मेरी मोहब्बत मुझे कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? तो इससे मैंने आपको नहीं निकालना, आपको अपने अंदर अल्लाह से मांगने की कैपेसिटी को खुद चेक करना होगा कि कितना नुकसान उठा सकते हैं और कितना नहीं, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं और कितना नहीं, ये आपको खुद देखना होगा। बाज़ लोग होते हैं डटे जमे रहने वाले कि हम अल्लाह से लेकर रहेंगे, लेकिन बाज़ में इतनी हिम्मत नहीं होती, तो जिनमें नहीं होती तो फिर वो ना करे ये सब, फिर वो ये करे कि हालात उनको जहाँ ले जा रहे हैं वहाँ चलते जाए, जो मिल रहा है कबूल कर ले। क्योंकि अगर आप अल्लाह के रास्ते पे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपके ऊपर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन ना आए, कोई इम्तिहान, कोई सख्ती ना आए, कोई मुश्किलात ना खड़ी हो, तो ये तो मुमकिन ही नहीं। क्योंकि देखिए, कुरान में तो अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं कहा कि तुम जब मेरे रास्ते में आओगे, दुआएं मांगोगे, तो बस मैंने फौरन सब आसान कर देना है और फौरन से सब हो जाना है। नहीं, अल्लाह ने ये कभी भी नहीं कहा। अल्लाह ने कहा मैंने पिछलों को भी टेस्ट किए, मुश्किलात आएगी और पिछलों को तो तुमसे भी ज्यादा वाली सख्त थी, लेकिन अल्लाह की मदद आएगी। वहीं पर वो साबित कदम रहने वालों को खुशखबरी भी सुना रहा है, सब्र करने वालों को खुशखबरी भी सुना रहा है। तो मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आप खड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं इन बहन भाइयों को जो अक्सर कंफ्यूज होते हैं उनको कैसे समझाऊं। मेरी हाँ ना में उनका मुस्तकबिल पोशीदा नहीं है। ये उनको अपना दिल खुद टटोलना होगा कि हम अल्लाह से मांगने में कितना कायम रह सकते हैं, और जिस दुआ की गारंटी में आप आ गए हैं वहाँ तो फिर आपको कोई भी गारंटी नहीं देगा सिवाय अल्लाह के। वहाँ आपकी इस कुएं में खुद उतरना होगा, वहाँ उसमें खुद छलांग लगानी होगी। तो बस ये बातें, ये निशानियाँ मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। अगर आप लोगों को भी ये सब महसूस होता है तो बस अल्लाह पाक से जुड़े रहिए। अल्लाह पाक ने जब ये निशानियाँ आपको जाहिर कर दी है तो यकीनन उस शे को आपका नसीब भी बनाना है।
तो मेरे प्यारे अजीज़ों, ऐसे ही और इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल फिज़ा ब्राइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और अपने प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा हौसला अफजाई हो। जज़ाकल्लाहु